आज हम क्लास 10 का गुजराती ग्रामर पढ़ेंगे। गुजराती ग्रामर में हम विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। आपने विराम चिन्हों को अक्सर वाक्यों में देखा होगा। यूं तो विराम चिन्ह के कई प्रकार होते हैं, लेकिन गुजराती में हमें केवल 5 विराम चिन्हों को ही पढ़ना है, जो कुछ इस प्रकार है। पहला, पूर्ण विराम चिन्ह। दूसरा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चौथा, अल्प विराम चिन्ह। और पांचवा, उद्धरण चिन्ह आदि। तो चलिए पहले हम विराम चिन्ह का अर्थ समझते हैं। लिखित भाषा में विश्राम या ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। चलिए इसे और ठीक ढंग से समझते हैं। विराम का अर्थ है विश्राम, रुकना या ठहराव, और चिन्ह का अर्थ संकेत होता है। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय हम बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकते हैं, जिससे बोलचाल और लिखावट सरल हो जाती है। यदि ये चिन्ह न लगाए जाए तो किसी की बातों या लिखावट को समझना कठिन हो जाएगा। तो चलिए हम इन विराम चिन्हों को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। किसी भी वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण 1, आ शब्दों पवन पावड़ी बनी जाए 6 माटे जाने, जिसका मतलब है ये शब्द मेरे लिए जैसे पवन की बांसुरी की धुन बन जाती है। दूसरा, आ ताम्रपत्र घणामान अने दबदबा साथे जेठीबाई ने अर्पण करवामा आव्यो, जिसका मतलब है यह ताम्रपत्र बड़े सम्मान और गौरव के साथ जेठीबाई को समर्पित किया गया। तीसरा, राष्ट्रध्वज चढ़ाववा हूँ अगाशिये चढ़ियो, जिसका मतलब है राष्ट्रध्वज फहराने के लिए मैं छत पर चढ़ा। चौथा, एया मेला घेला माण से साध्य करेला सूर्यशक्तिनी जब बलिहारी हती, जिसका मतलब है यह तो वह मैले कुचैले व्यक्ति के द्वारा हासिल की गई शुरों की शक्ति का कमाल है। पांचवा, रमझुनु मन वारे वारे पुत्री विदायना प्रसंग परज आवीने अटकतु हतु, जिसका मतलब है रमजू का मन बार बार पुत्री की विदाई के अवसर पर आकर रुक जाता था। इन सभी वाक्यों को देखें, ये सभी वाक्य पूरी तरह से पूर्ण है, अतः इन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। अब हम अगले विराम चिन्ह को पढ़ेंगे, जिसका नाम प्रश्नार्थ चिन्ह है। प्रश्नार्थ चिन्ह लिखने और बोलचाल के दौरान जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए, तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, पहला, दुनियानी लांबामा लांबी नदी कई, जिसका मतलब है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दूसरा, बाने रीस तो नहीं चढ़ी हुए ने, जिसका मतलब है मां नाराज तो नहीं हुई होंगी ना। तीसरा, आंख फूटी गई केशु, जिसका मतलब है आंखें फूट गई हैं क्या। चौथा, दीपक हवे तने केम लागे छे, जिसका मतलब है दीपक अब तुम्हें कैसा लग रहा है। पांचवा, रामाना सुंदर ने छोड़ियो के नहीं, जिसका मतलब है रामा के बेटे सुंदर को छोड़ा कि नहीं। यहां सभी वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है, अतः इन सभी वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। तीसरा चिन्ह है उद्गार चिन्ह। उद्गार चिन्ह अथवा विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटोरी साइन भी कहते हैं, इसका प्रयोग वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। उदाहरण 1, मारू गांव कोई डुंगरानी तलेटीमा होत तो केवो, मतलब काश मेरा गांव किसी पहाड़ी की तलहटी में होता तो कैसा होता। 2, कच्छी भरवाड़नी जेम ऊंट ऊपर आंखों घर लईने भटकवा मणे तो, मतलब काश कच्छी भरवाड़ की तरह ऊंट पर पूरा घर लेकर घूमने को मिलता तो। 3, मारू जीवन अंजलि था जो, मतलब मेरा जीवन अंजलि बन जाए। 4, कंसना वधनु कार्य आरंभता श्री कृष्णनो उत्साह के वो हशे, मतलब कंस का वध करने का कार्य आरंभ करते समय श्री कृष्ण का उत्साह कैसा होगा। 5, ताव तो वध तो जाए छे, मतलब बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। इन वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि का बोध हो रहा है। चौथा चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह का इस्तेमाल वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है। एक से ज्यादा शब्दों को लिखने के लिए भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में इसे कोमा कहते हैं। अल्प विराम का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। उदाहरण 1, सवार पड़े, बपोर पड़े, सांझ आथ में अने गहन अंधारामा गाड़ी जती होए, मतलब सुबह होती है, दोपहर बीतती है, शाम ढलती है और घना अंधेरा होने पर भी गाड़ियां चलती ही रहती हैं। 2,
बस ट्रक विमान बधाइयानी गति आकर्षती रही छे। मतलब बस ट्रक विमान इन सब की गति सबको आकर्षित करती रही है। 3 एमनी आंख सामे तो वाते वात में छणका करती, आंख मनथी अग्नतनखा वेरती, खोटे खोटा रुसना लेती, वणी पाछी पतिना प्रेमोपचारे રીઝી जती, अजब नटखटने नखराणी नवोड़ा रमी रही हती। मतलब उनकी आंखों के सामने तो बात बात में चमकती, आंखों से चिंगारी बिखेरती, झूठी झूठी गुस्सा दिखाती, फिर पति के प्यार में मान जाने वाली अजीब शरारती और नखरे वाली दुल्हन दिख रही थी। 4 प्राकृतजनों ने आ शरणाईनी सूरावली समझाए के न समझाए, पण मंत्रमुग्ध बनीने डोली उठे। मतलब साधारण लोगों को इस शहनाई की सुर समझ में आए या न आए, लेकिन वे मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगते। 5 गाड़ी में बारी पासे बेसी गांव, खेतर, नदी, नगर जोया छे। मतलब गाड़ी में खिड़की के पास बैठकर मैंने गांव, खेत, नदी और नगर देखे हैं। यहाँ एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, इसलिए इन सभी वाक्यों के बीच बीच में अल्प विराम चिन्ह लगाए गए हैं, ताकि थोड़े रुकावट के बाद हम आसानी से अगले वाक्यों को समझ सके। वाक्य पूर्ण होने के बाद वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह भी लगेगा। 5वां चिन्ह है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, जिसे हिंदी में उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एकहरे और दोहरे। इकहरा उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग कवि या लेखक के उपनाम, पुस्तक या रचना के शीर्षक आदि को लिखते समय किया जाता है। दोहरा अवतरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया कथन को मूल रूप से बताने के लिए किया जाता है। उदाहरण 1 अखाना छप्पा, अखे गीता, अनुभव बिंदु वगैरह अखानी प्रख्यात कृतियों छे। तेओ मध्यकालीन साहित्यમાં જ્ઞાનના ગરવાવળલા તરીકે જાણીતા છે। मतलब अखा के छप्पे, अखा गीता, अनुभव बिंदु आदि अखा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वे मध्यकालीन साहित्य में ज्ञान के घने बादल के रूप में जाने जाते हैं। 2 नटवरलाल कुबेरदास पंड्याए उशनस न तखल्लुसथी साहित्य सर्जन कर्यु छे। मतलब नटवरलाल कुबेरदास पंड्या ने उशनस उपनाम से साहित्य सृजन किया है। यहाँ इन दोनों वाक्यों में किसी लेखक के रचना या पुस्तक के नाम को बताने के लिए इकहरे चिन्ह का प्रयोग हुआ है और वाक्य पूरी तरह से पूर्ण है। अतः इन वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगा है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ बोला गया हो, तो उसके कथनों को बताने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य घोड़ा वालो ध्रुजतो आव्यो। हुजूर, धीरज काका उसकी मापणी कर रहे हैं। मतलब घोड़ा वाला डरता हुआ आया और कहा कि हुजूर, धीरज काका उसकी माप कर रहे हैं। यहाँ दोनों वाक्यों में किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ बोला गया है, अतः उसके कथन को बताने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हालांकि इसके दोहरे अवतरण चिन्ह विकल्प के रूप में एकहरे अवतरण चिन्ह में भी संवाद लिखे जा सकते हैं। जैसे 4 एक उतारू बोलियो के भेम ईम काई सोकरा जीवे से। मतलब एक यात्री ने कहा, वहम, ऐसा करने से क्या बच्चा जी सकता है। यहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, अतः उसके कथन को बताने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह के साथ प्रश्नार्थ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्ह के कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं। 1 हलो, मीर हलो, झट वहता थाव। मतलब चलो मीर, जल्दी बढ़ते जाओ। यहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ बोला गया है, अतः उसके कथन को बताने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 2 तेमथी प्रथम नवलकथा पाटननी प्रभुता घनश्याम उपनामठी प्रगट थई हती। मतलब उनकी पहली उपन्यास पाटन की प्रभुता घनश्याम उपनाम से प्रकाशित हुई थी। यहाँ किसी के रचना या पुस्तक के नाम को बताने के लिए एकहरे चिन्ह का प्रयोग हुआ है और वाक्य पूरी तरह से पूर्ण है। अतः इन वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह भी लगा है। 3 भगवान कोल्ड ड्रिंक हाउस माथी बर्फ लैयाई दौड़ा दौड़ घरे पहुंचतो। मतलब भगवान कोल्ड ड्रिंक हाउस से बर्फ लेकर वह बा के लिए दौड़ता हुआ घर पहुंचता। यहाँ किसी दुकान के नाम को बताने के लिए एकहरे चिन्ह का प्रयोग हुआ है और वाक्य पूरी तरह से पूर्ण है। अतः इन वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह भी लगा है। 4 बलाई तू केवी गांडा जेवी बात करे छे। मतलब बलाई तू कैसी पागलों जैसी बात करता है। इन वाक्यों के अंत में उद्गार चिन्ह लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ वाक्य में आश्चर्य का बोध हो रहा है और किसी के बोले गए कथनों को बताने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का उपयोग किया गया है।
5. श्री मोहमयी बेमूल्य पत्रिका आपो, मतलब श्री मोहमयी की 2 मूल्य पत्रिकाएं दो। यहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ बोला गया है, अतः उसके कथन को बताने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब आपको विराम चिन्ह स्पष्ट हो गए हैं, है ना? चलो एक अभ्यास करें। नीचे दिए गए वाक्य पढ़े और सही स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाएं। प्रश्न 1. मारा ए गामना पादरमा थईने एक नदी बहती होत तो केवु सारू, मतलब काश मेरे उस गांव के किनारे एक नदी बहती होती तो कितना अच्छा होता। यहाँ इन वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ वाक्य में हर्ष या खुशी का बोध हो रहा है। तो सवार पड़े, बपोर पड़े, सांझ आथ में अन्य गहन अंधारामा गाड़ी जती होए, मतलब सुबह होती है, दोपहर ढलती है, शाम होती है और घोर अंधकार में भी गाड़ियां जाती रहती है। इस वाक्य को देखे, यह वाक्य में एक से ज्यादा शब्द आया है, इसलिए यहाँ कॉमा लगा है और वाक्य पूरी तरह से पूर्ण है। अतः इन वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह भी लगा है। 3. बर्फनो गांगड़ो लाव्यो छे के गांगड़ी, मतलब बर्फ का गोला लाया है या छोटा सा टुकड़ा, यहाँ प्रश्न पूछा गया है। अतः इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। 4. एक तो बीकाणो मार्ग ने भेगू जर जोखम, मतलब एक तो मुश्किल रास्ता और ऊपर से जोखिम से भरा। यहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ बोला गया है, अतः उसके कथन को बताने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 5. जेठीबाई छापेली ओढ़नी सुंदर किनखाबनी थैली मामुकी, मतलब जेठीबाई ने छपी हुई ओढ़नी सुंदर किनखाब की थैली में रखी। यह वाक्य भी पूरी तरह से पूर्ण है, अतः इन वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगा है। अब हम इन वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न से मांडवो वधवाई गयो, जिसका मतलब है कि मंडप सजाया गया। यह भी एक पूर्ण वाक्य है और वाक्य खत्म हो चुका है, अतः इस वाक्य के आखिरी में पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। प्रश्न 2. चकित थई में कहयू, अकथ्य, महाराज अकथ्य, मतलब चकित होकर मैंने कहा। अकथ्य महाराज, अकथ्य। यहाँ पहले वाक्य के बाद थोड़ा ठहराव आवश्यक है, अतः यहाँ कॉमा का उपयोग होगा। ये वाक्य चकित होकर बोला गया है, अतः इस वाक्य में उद्गार चिन्ह लगा है और किसी की उक्ति या संवाद को दर्शाने के लिए एक बड़ा अवतरण चिन्ह का प्रयोग भी किया जा सकता है। प्रश्न 3. दीन दुखियाना आंसू लोता अंतर कदी न धराजो, मतलब दीन दुखियों के आंसू पोंछते हुए मेरा मन कभी न भरे। यह वाक्य प्रार्थना के रूप में बोला गया है, अतः इस वाक्य के अंत में भी उद्गार चिन्ह लगेगा। प्रश्न 4. बधाई भेगा मणि खेड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड ने शुरुआत करी, मतलब सभी ने मिलकर खेड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड की शुरुआत की। यहाँ किसी स्थान के नाम को दिखाने के लिए एकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वाक्य भी पूर्ण है और खत्म हो चुका है, अतः इस वाक्य के आखिरी में पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। प्रश्न 5. दरेक जण बधुज खाई जाए डिश्मा एक दाणोए छाड़े नहीं, मतलब सभी सब कुछ खा लेते और प्लेट में अन्न का एक दाना भी नहीं छोड़ते। इस वाक्य को देखे, एक वाक्य के खत्म होने के बाद थोड़ा रुकावट आवश्यक है ताकि दोनों वाक्य ठीक ठीक समझ में आए, इसलिए यहाँ कॉमा लगा है और वाक्य पूरी तरह से पूर्ण है, अतः इन वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह भी लगा है। प्रश्न 6. बलाई तू केवी गांडा जेवी बात करे छे, मतलब बलाई तू कैसी पागलों जैसी बात कर रहा है। यह वाक्य आश्चर्य होकर बोला गया है, अतः इस वाक्य के में उद्गार चिन्ह लगेगा और किसी के बोले गए कथनों को बताने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। प्रश्न 7. मेना बहन थर्मामीटर लई लो तो, मतलब मेना बहन थर्मामीटर ले लो तो। यह वाक्य अफसोस के रूप में बोला गया है, अतः इस वाक्य के अंत में भी उद्गार चिन्ह लगेगा। अगला प्रश्न नीचे दिए वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह नहीं लगाया जा सकता? इसका उत्तर अल्प विराम चिन्ह होगा। प्रश्न 2. प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? इसका उत्तर है प्रश्नार्थ चिन्ह। प्रश्न 3. उद्गार वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? इसका उत्तर है उद्गार चिन्ह। प्रश्न 4.
कौन से चिन्ह हमेशा जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं? इसका उत्तर है अवतरण चिन्ह। प्रश्न 5। सामान्यतः किसी उक्ति या संवाद को दर्शाने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जा सकता है? इसका उत्तर है एक बड़ा अवतरण चिन्ह। समाप्त।